वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फ़िश को बनाते हैं दो डिफरेंट तरीक़ों से। एक तो हम इसकी थोड़ा मसाले के साथ बनाते हैं और दूसरी हम ये फ्राई फ़िश बनाते हैं। इसको आप रोटी के साथ, राइस के साथ, जिस तरह भी आप इसको खाना चाहें खा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। चलिए आए इन दोनों रेसिपीज़ को बनाने का तरीका शुरू करते हैं। मेरे साथ रहिएगा, एंड तक वीडियो देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चले आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने फ़िश ले ली और उसको पीसेस में काट लिया। फिर किचन टॉवल से थोड़ा उसका जो पानी है उसको खुश्क कर लिया, क्योंकि अभी हमने इस पे मसाला लगाना है तो वो ड्राई होगी तो अच्छे से हम मसाले के साथ उसको मैरिनेट कर लेंगे। अब हम अपना मसाला देख लेते हैं। मसाले में हम नमक लेंगे, सुर्ख मिर्च का पाउडर लेंगे, हल्दी पाउडर लेंगे, जो धनिया पाउडर है वो लेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। इन सबको मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करके हम फ़िश के दोनों तरफ इसको अच्छे से कोट कर देंगे। इसकी कोटिंग हो जाए, पहले एक तरफ लगाते हैं और फिर इसको पलट के दूसरी तरफ अच्छे से मसाला लगा के उसको कवर करके और तकरीबन 20 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। अब हम जो मसाला बनाने के लिए हमने लहसुन और प्याज उसको छील काट के तैयार कर लेंगे और साथ में कुछ सब्ज़ मिर्च लेंगे, उसको भी काट के रख लेंगे। अब हम एक कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। बहुत ज़्यादा हमने ऑयल नहीं लेना है, बस मुनासिब सा 2 टेबलस्पून लेके उसके अंदर पहले प्याज डालेंगे, फिर लहसुन और मिर्चें डाल के और फिर थोड़ा सा नमक, हल्दी और मिर्ची डाल के। अब जब मसाला हमारा तैयार है तो हम फ़िश के जो पीसेस जो हमने मैरिनेट किए हुए थे उन सबको निकाल के हम इसमें डाल देंगे। और जब ये एक तरफ से पक के हमारी फ़िश तैयार हो जाएगी, तकरीबन ये लेगी 5 से 7 मिनट। जब एक तरफ से ये पक के तैयार हो जाएगी, क्योंकि हमने हीट जो है वो मीडियम पे रखी हुई, मीडियम लो है बिल्कुल, इस पे रखी हुई है। जब एक तरफ से पक के तैयार हो गए हैं तो फिर हम इसको पलट के दूसरी तरफ से भी अच्छे से अच्छा सा इसका गोल्डन सा कलर आ जाए तो ये तैयार हो जाएगी। बस फिर हम इसको गार्निश कर लेंगे धनिया, सब्ज़ धनिया से और थोड़ी नींबू वगैरह से। फ्राई फ़िश बनाने के लिए हमने यहाँ पे बेसन लेंगे, तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून हम बेसन ले लेते हैं और उसके अंदर हम 1 टेबलस्पून पेपर की काली मिर्च डाल देंगे और हाफ़ टी स्पून हम नमक की डाल के उसको मिक्स कर लेंगे ताकि ये थोड़ा मसालेदार हो जाए। अब हम फ़िश के पीसेस लेंगे और उनको दोनों तरफ से बेसन से कोट अच्छे से कर लेंगे। अब बाकी का जो बेसन है उसमें मैंने थोड़ा पानी डाल दिया है और बिल्कुल बस उसको इतना सा करना है कि सारा अच्छे से वो हल हो जाए। इसको थोड़ा कलरफुल, थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए आधी चम्मच हल्दी पाउडर और आधी चम्मच यहाँ पे सुर्ख मिर्च पाउडर वो इस्तेमाल करेंगे। इसको मिक्स कर देंगे। यहाँ पे आप पेपरिका भी यूज़ कर सकते हैं, उसका कलर थोड़ा और तेज़ होता है तो अच्छा सा कलर आ जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बेकिंग सोडा है, ये हमने हाफ़ टी स्पून डाली और थोड़ा सा ऊपर नींबू का रस हमने डाल दिया। सिरका भी आप डाल सकते हैं। अब ये देखिए इसकी झाग सी बनेगी, ये एक्टिव हो जाता है एकदम से, तो आपने इसको जल्दी से मिक्स करके और ये फ़िश को हमने लेके और इस बैटर से उसकी दोनों साइड्स को अच्छे से कोटिंग कर लेनी है।
दूसरी तरफ हमने कढ़ाई भी रख दी है और उसके अंदर ऑयल डाल दिया है। जब वो गर्म हो जाएगा तो हम उसका मीडियम लो पे हम उसका फ्लेम करके और ये फ़िश के पीसेस को डालते चले जाएंगे और दोनों तरफ से उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसका अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो उनको निकाल लेंगे। दो आलू लेके मैंने उनको ये फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए उसी जो बेसन का बैटर है उसी के अंदर मिक्स करके और वो भी साथ में बना लिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो फ्रेंच फ्राइज़ बहुत पसंद करते हैं किसी भी फ्राई आइटम के साथ, इसलिए ये भी बना के मैंने तैयार कर लिए। आपकी मर्ज़ी, आप बनाना चाहें तो बना लें, नहीं ये तो स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको स्पाइसी करने के लिए थोड़ी मिर्ची वगैरह डाल के मैंने इसको फ्रेंच फ्राइज़ को फ्राई कर लेती हूँ। अब ये मैंने फ्राई करके तैयार कर लिए हैं। मैंने यहाँ पे फ़िश मसाला, फ्राई फ़िश, राइस, फ्रेंच फ्राइज़ और सलाद बनाया। अगर आपको पसंद आई हो ये वीडियो और आप भी बनाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।